यूजीसी एनटीए नेट साइकोलॉजी यूनिट 10 इमर्जिंग एरियाज उभरते हुए नवीन क्षेत्र। आज यूजीसी एनटीए नेट साइकोलॉजी के सिलेबस में जो यूनिट 10 है इमर्जिंग एरियाज नाम से उभरते हुए जो नवीन क्षेत्र है साइकोलॉजी के अंदर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए नज़र डालते हैं सिलेबस में। तो इमर्जिंग एरियाज का जो सबसे पहला पैरा है उसमें इश्यूज ऑफ जेंडर है, इश्यूज ऑफ जेंडर, पॉवर्टी, डिसेबिलिटी एंड माइग्रेशन है, जिसमें कल्चरल बायस की बात है एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात है, स्टिग्मा क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन क्या है, सोशल सफरिंग क्या है, चाइल्ड एब्यूज क्या है एंड डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड द सेकेंड पैराग्राफ इज पीस साइकोलॉजी, वायलेंस, नॉन वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एट मैक्रो लेवल, रोल ऑफ मीडिया एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, मीडिया का क्या रोल है कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन में, उसमें डिस्कस करेंगे सेकेंड पैराग्राफ में। और जो थर्ड पैराग्राफ है वो वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ का है। ठीक, टाइप्स ऑफ वेलबींग क्या है, हेडोनिक एंड यूडोमोनिक यूडेमोनिक वेलबींग क्या होता है, ठीक, कैरेक्टर स्ट्रेंथ क्या है, रेजिलियंस क्या है, और पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्या होता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड द फोर्थ पैराग्राफ इज हेल्थ, तो हेल्थ प्रोमोटिंग एंड हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स क्या होते हैं उसकी बात करेंगे। हेल्थ को प्रमोट करने वाले और हेल्थ को हमारा कॉम्प्रोमाइज करने वाले, उसमें इश्यूज लाने वाले कौन से बिहेवियर्स हैं उसकी बात करेंगे। जो डिजीज़ के कारक बनते हैं, कारण होते हैं, उसमें लाइफ स्टाइल एंड क्रोनिक डिजीजेज हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के अंदर जो डिजीज आते हैं उसमें कैंसर है, HIV एड्स है, ये सारी बातें फोर्थ पैराग्राफ के ऊपर डिस्कस होंगी। और जो फाइनल पैराग्राफ है इस यूनिट 10 इमर्जिंग एरियाज का, जो अलग अलग वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे इस 10th यूनिट को। इसका फाइनल होगा साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस क्या होता है। ठीक, और डिजिटल लर्निंग क्या है, डिजिटल एटिकेट क्या होते हैं। ठीक है, तो डिजिटल जब यूज करते हैं भाई, जब ज़्यादातर हमारा एंगेजमेंट अभी डिजिटलाइजेशन में ही है, ठीक, डिजिटल वर्ल्ड में है, तो डिजिटल वर्ल्ड के एटिकेट्स हैं, उसके भी वैल्यूज़ हैं, उसके भी तौर तरीके हैं, उसमें डील करने के, उसमें रहने के। ठीक, डिजिटल एटिकेट उसको कहते हैं, उसको नेटिकेट कहा जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। साइबर बुलिंग क्या है, साइबर पोर्नोग्राफी क्या है, कंजूप्शन इम्प्लीकेशंस, पेरेंटल मेडिएशन ऑफ डिजिटल यूज, पेरेंटल मेडिएशन की कितनी आवश्यकता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जो हिंदी सिलेबस है उसकी बात करें, हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए बढ़ते हुए नवीन क्षेत्र नाम से ये आपका यूनिट 10 है। उसमें सबसे पहला है लिंग, गरीबी, अपंगता तथा प्रवसन के मुद्दे हैं। ठीक, जो माइग्रेशन के इश्यूज हैं उसकी बात है, सांस्कृतिक पक्षपात तथा भेदभाव क्या है, लांछन है, पार्श्वीकरण तथा सामाजिक यंत्रणा है, बाल उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा है। ठीक है, और पीस साइकोलॉजी शांति मनोविज्ञान है, उसमें हिंसा अहिंसा, मोटे स्तर पर संघर्ष समाधान क्या होता है तो मीडिया का क्या रोल है संघर्ष समाधान में, संचार माध्यमों की भूमिका, सुख शांति और स्वसमृद्धि, सुख शांति के प्रकार, सुखवादी और आत्मानंदवादी जो है उसकी बात क्या है, चारित्रिक बल क्या होता है, स्थिति स्थापन तथा अभिघात उपरांत विकास वो क्या होता है। ठीक, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है, स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाले और स्वास्थ्य के साथ समझौता करने वाले व्यवहार क्या होते हैं, जीवन शैली और जीर्ण रोग क्या है, मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, कोरोनी हृदय रोग है, कोरोनरी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में कैंसर, HIV एड्स हैं, तो मनोविज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, अंतराफलक, डिजिटल लर्निंग, डिजिटल शिष्टाचार, साइबर दादागिरी, साइबर अश्लील साहित्य, उपभोग निहितार्थ, डिजिटल सामग्री के उपयोग में माता पिता की मध्यस्थता क्या होती है, उसका क्या रोल होता है। ठीक है, तो इस सारे यूनिट को एलेबोरेटली डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे ताकि इससे आइडिया जाए, क्योंकि एक नया यूनिट है साइकोलॉजी के अंदर जो आया है, जब से नया सिलेबस लागू हुआ है, तो इसमें हमें कम आइडिया होता है, तो इसलिए
सभी यूनिट्स को जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रख रहे हैं, क्वेश्चंस को देखते हुए हम आगे स्टडी करें ताकि उसको हमें दिशा को पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पुट किए जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे जो यूजीसी नेट जून 2019 में आया था, जिसमें थे विच ऑफ द फॉलोइंग एंडीवर्स टू रिवैल्यू द यूनिक क्वालिटीज एसोसिएटेड विद वुमेनहुड एंड फेमिनिटी। ठीक, निम्न में से कौन सा स्त्रीत्व और नारीत्व से संबंध निराली विशेषताओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रयास करता है। ठीक, इसमें पहला ऑप्शन है कल्चरल फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म दूसरा है, तीसरा ऑप्शन है रेडिकल फेमिनिज्म और चौथा ऑप्शन है सोशलिस्टिक फेमिनिज्म इसमें। ठीक है, और हिंदी में बात करें तो पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक नारीवाद, दूसरा उदारवादी नारीवाद, तीसरा अतिवादी नारीवाद और चौथा समाजवादी नारीवाद। ठीक, तो निम्न में से कौन सा स्त्रीत्व और नारीत्व से संबद्ध जो विशिष्ट विशेषताएं हैं उनके पुनर्मूल्यांकन का कौन सा ऐसा जो पक्ष है, कौन सा ऐसा स्कूल है, कौन सा ऐसा एक संप्रदाय है जो मानता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है वो है 1। ठीक, करेक्ट आंसर है 1। 1 मीन्स कल्चरल फेमिनिज्म यानी सांस्कृतिक नारीवाद इसका करेक्ट आंसर। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। What is the term given to autonomy or being self-determining, independent and able to resist social pressures to think and act in certain ways? ठीक, तो स्वायत्तता अथवा स्वनिर्धारण, स्वतंत्र स्थिति तथा कुछ विशेष प्रकार से सोचने एवं काम करने में सामाजिक दबावों का विरोध करने में सक्षम को क्या कहा जाता है? पहला इमोशनल वेलबींग, दूसरा सोशल वेलबींग, तीसरा साइकोलॉजिकल वेलबींग और चौथा फिजिकल वेलबींग। ठीक, तो पहला ऑप्शन है भावात्मक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य जिसे कहते हैं। ठीक, दूसरा सामाजिक स्वास्थ्य, तीसरा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और चौथा भौतिक स्वास्थ्य। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। 3 मीन्स व्हाट? 3 का है साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक, तो मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। यूनिट 10 यूजीसी नेट जून 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कंसिडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नीड्स ऑफ पर्सन्स विथ कैंसर विल हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन। ठीक, कैंसर पीड़ित लोगों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देने का किस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? किस पर पड़ता है? ए, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पड़ता है, दूसरा इमोशनल वेलबींग पर पड़ता है, सी पॉजिटिव बायोलॉजिकल चेंजेज पर पड़ता है, या डी किलिंग कार्सियोजेनिक सेल्स पर पड़ता है। ठीक, किस पर पड़ता है? पहला है ऑप्शन कि कैंसर पीड़ित लोगों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देने का किस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक, जीवन की गुणवत्ता पर पड़ेगा, भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ेगा, तीसरा सकारात्मक जैविक परिवर्तन पर पड़ेगा, या कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को मारने में पड़ेगा। तो ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर है वह 3 है। ठीक, 3 का मतलब है केवल ए, बी और सी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर के जो 3 हैं वो सही हैं, बाकी नीचे का जो है ठीक है कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को मार नहीं सकता, लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने से जीवन की गुणवत्ता, भावनात्मक स्वास्थ्य और सकारात्मक जैविक परिवर्तन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जून 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमा ग्रोथ। ठीक, निम्न में से कौन सी अभिघातोत्तर विकास की विशेषता है, मतलब ट्रॉमा के बाद होने वाले विकास की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहला रिलेशनशिप आर स्ट्रेंथेंड और एनहेंस, संबंधों में प्रगाढ़ता आती है, सुदृढ़ होते हैं। ठीक, दूसरा सेल्फ व्यूज बिकम मोर पॉजिटिव, आत्मदृष्टियां अधिक सकारात्मक होती हैं। तीसरा लाइफ फिलॉसफी बिकम एम्बिग्यूअस, जीवन दर्शन अस्पष्ट हो जाते हैं। या चौथा ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सनल लिमिटेशंस, व्यक्तिगत सीमाओं की अधिक स्वीकार्यता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह नंबर 2। ठीक, ए, बी और डी ओनली। ठीक, ए, बी एंड डी आर करेक्ट। ठीक,
तो नेक्स्ट है यूजीसी नेट जून 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, लिस्ट है, उसको मैच करना है, ठीक है। तो लिस्ट 1 आप देख सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के नेम है, और लिस्ट 2 में आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट हैं उनसे जुड़े हुए। तो कैरोल रिफ जो है उनसे जुड़ा हुआ कौन सा कॉन्सेप्ट है, सेलिगमैन जो है मार्टिन सेलिगमैन, उनसे जुड़ा हुआ कौन सा है, ठीक है, और विक्टर फ्रांकल से जुड़ा हुआ कौन सा है, और शूलर से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट कौन सा, ठीक है। तो जो पहला यहाँ पर लिखा हुआ साइकोलॉजिकल वेलबींग है, सिग्नेचर ऑफ स्ट्रेंथ है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है, और ऑनलाइन इनहिबिशन इफेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है या करेक्ट जो इसका है वो है नंबर 1। नंबर 1 मीन्स व्हाट, एक का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ठीक। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट इस प्रकार से ये सही है, ठीक है। एक का पहला कैरोल रीफ से जुड़ा हुआ साइकोलॉजिकल वेलबींग है, सेलिगमैन से जुड़ा हुआ हस्ताक्षर शक्ति है, सिग्नेचर स्ट्रेंथ है, और विक्टर फ्रैंकल से जुड़ा हुआ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है, ठीक, और शूलर से जुड़ा ऑनलाइन इनहिबिशन इफेक्ट है, ठीक। यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फेमिनिस्ट थ्योरी हेल्प इन, नारीवादी सिद्धांत ने निम्नलिखित में से किस में सहायता की, किसमें की, पहला डीलिंग विथ जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग असमानता संबंधी व्यवहार को डील करने में, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, यौन अधिमानता को समझने में, थर्ड ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक, मानव वृद्धि और विकास में, और चौथा जेंडर इश्यूज यानी लैंगिक मुद्दों में। तो फेमिनिस्ट थ्योरी किस में सहायता किया, नंबर 3 में, मानव वृद्धि और विकास में, ठीक है। नंबर 3 ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मानव वृद्धि और विकास, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जेनरेशनल डिजिटल और जेन डी फैक्टर, जनरेशनल डिजिटल और जेन डी फैक्टर से जुड़ी हुई कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसको बताना है कौन से गलत हैं कौन सही है, ठीक है। तो ए पर्टेन्स टू रिवर्सल ऑफ पावर हायरार्की इन टर्म्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजीज के संबंध में शक्ति पदक्रम के प्रतिक्रम से संबंधित है। 2 बी पर्टेन्स टू इम्पार्टिंग नॉलेज डाउनवर्ड टू यंगर जनरेशन, युवा पीढ़ी को ज्ञान के निम्न क्रम निश्चरण से संबंधित है। सी कॉल्स फॉर साइको एजुकेशन फॉर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी यूजेस, माता पिता और अभिभावकों के डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रयोग संबंधी मनोज्ञान की आवश्यकता है, ठीक। जो मनोवैज्ञानिक और मनोशैक्षिक ज्ञान की आवश्यकता है, ठीक। कॉल्स फॉर द एडोलेसेंट साइको एजुकेशन ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी यूजेज, डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रयोग संबंधी किशोरों के मनोज्ञान की आवश्यकता बताता है। तो जनरेशनल डिजिटल और जेन डी फैक्टर क्या बताता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 3 मीन्स ए एंड सी ओनली, ठीक, ए एंड सी ओनली, ठीक, ए एंड सी ओनली, नंबर 3, ठीक। डिजिटल प्रौद्योगिकी के संबंध में शक्ति पदक्रम के प्रति क्रम से संबंधित है और माता पिता वगैरह डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रयोग संबंधी मनोज्ञान की आवश्यकता को बताता है, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट में पढ़ते हैं। दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ विद रिगार्ड टू एडल्ट फीमेल्स, वयस्क महिलाओं के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य के दोहरे मानदंड। 1A depicted adult female behavior as less socially desirable and healthy, ने वयस्क महिला व्यवहार को सामाजिक रूप से कम वांछनीय एवं स्वस्थ प्रदर्शित किया, ठीक। जो महिलाओं से संबंध में मानसिक दोहरे मानदंड है उसके क्या प्रभाव है उसके ऊपर है। तो बी हैड सेट अप
बैरियर्स अगेंस्ट द एडवांसमेंट ऑफ वीमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, ने गैर पारंपरिक भूमिकाओं में आगे बढ़ने से रोकने के लिए बाधाएं स्थापित की। सी पर्टेन टू द चेंजेस ड्यूअल पर्सनालिटी ऑफ वुमेन इन द करेंट सिनारियो। सी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के बदलते दोहरे व्यक्तित्व से संबंधित है। सी के बाद है डी पर्टेन टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जनरल स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्दी बिहेवियर विद मेन ओनली, केवल पुरुषों के साथ स्वस्थ व्यवहार के सामान्य मानकों की पहचान से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4, ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक, ए बी एंड सी आर करेक्ट। ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो ये बातें महिलाओं के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य के दोहरे मानदंड को दर्शाती है। ठीक है, तो उसका 4th करेक्ट है, जिसमें ए बी और सी करेक्ट आंसर बताए गए हैं। नेक्स्ट है द यूडेमोनिक व्यू ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग होल्ड्स दैट, आत्मपरक कुशलता का आत्म सुख दृष्टिकोण मानता है कि ट्रू हैप्पीनेस इज फाउंड इन एक्सप्रेशन ऑफ विर्च्यू। पहला ये है, मतलब ए है। बी है वेलबींग रिफर्स टू स्ट्राइविंग ऑफ फॉर परफेक्शन। सी सब्जेक्टिव वेलबींग फोकसेस ऑन बॉडीली प्लेजर्स लाइक फोकस ऑन एपेटाइट एंड सेल्फ इंटरेस्ट। डी है वेलबींग कंसिस्ट ऑफ फुलफिलिंग इट्स ट्रू सेल्फ। ठीक, आत्मपरक कुशलता का आत्मसुख दृष्टिकोण क्या मानता है? ए सद्गुणों की अभिव्यक्ति में ही सच्ची सुख खुशी मिलती है। बी पूर्णता के लिए प्रयास करना ही अच्छा जीवन जीने से संबंधित है। सी आत्मपरक कुशलता में भी शारीरिक सुखों जैसे भूख एवं आत्म अभिरुचियों पर जोर होता है। डी सत्य आत्म की पूर्ति ही आत्मपरक कुशलता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3, ए बी एंड डी। ठीक, तो जो ए बी और डी इसमें करेक्ट है। ए बी एंड डी। ठीक, दिस इज करेक्ट। ए बी एंड डी आर करेक्ट। ठीक, ए बी एंड डी। तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन it is suggested to adopt social empowerment model while dealing with LGBTs because जो LGBT कम्युनिटी होती है, सीमांतीकरण के संदर्भ में LGBT के साथ व्यवहार के समय सामाजिक सशक्तिकरण मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि पहला इट इंक्रीजेज द ग्रुप्स कलेक्टिव एंड पर्सनल सेल्फ एडवोकेसी। बी दे लर्न दैट they can lead fulfilling the satisfying lives. C concerns about LGBTs are social concerns and not the concern for individual. D they realize that being gay or lesbian is not a pathological condition. ठीक, तो सीमांतीकरण के संदर्भ LGBT के साथ व्यवहार के समय सामाजिक सशक्तिकरण को अपनाने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि इससे इस समूह के सामूहिक और व्यक्तिगत स्वपक्ष समर्थन में वृद्धि होती है। ए बी कहता है इससे वे सीखते हैं कि वे पूर्ण और संतोषजनक जी सकते हैं। सी LGBT संबंधित चिंताएं सामाजिक चिंता है, न कि व्यक्तिगत हैं। ठीक, डी उनको लगता है कि समलैंगिक या समलिंग लेस्बियन होना कोई रोग नहीं है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बताना है। तो उसमें से 4th ऑप्शन करेक्ट है। 4th ऑप्शन में क्या क्या है? ए बी एंड डी आर करेक्ट। ठीक, ए बी एंड डी आर करेक्ट। 4th है करेक्ट। ए बी एंड डी आर करेक्ट। ए बी एंड डी आर करेक्ट। तो ये तो इसके क्वेश्चंस थे जो हमने रिवाइज किए, एक अनुमान लगाने की कोशिश की सिलेबस को एक नज़र डालने के बाद। उसके बाद हमने क्वेश्चंस को रिवाइज किया। अब नेक्स्ट उसके पैराग्राफ में उसमें बढ़ेंगे। तो पहला है पैरा 1 है इश्यूज ऑफ जेंडर, पॉवर्टी, डिसेबिलिटी एंड माइग्रेशन, कल्चरल बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा, मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल सफरिंग, चाइल्ड एब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस। जिसमें बात करेंगे लिंग, गरीबी, अपंग तथा प्रवसन के मुद्दे, सांस्कृतिक पक्षपात तथा भेदभाव, लांछन, पार्श्वीकरण तथा सामाजिक यंत्रणा, बाल उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा के बारे में।
तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।